हेलो दोस्तों, नया महीना और नए नियम। आज से यानी 1 सितंबर 2025 से देश भर में 10 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। चलिए जानते हैं ये नए नियम आपके लिए क्या मायने रखते हैं। यही आज से यानी 1 सितंबर से चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग का नियम लगने जा रहा है। अब अगर आप चांदी की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर हॉलमार्क का निशान जरूर मिलेगा। ये निशान आपके लिए भरोसे की गारंटी होगा, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि चांदी कितनी शुद्ध है और नकली तो नहीं। सरकार का कहना है कि इस नियम के लागू होने से बाजार में मिलावटी और नकली चांदी की बिक्री पर रोक लगेगी। इससे ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे और गहनों की असली क्वालिटी की पहचान आसान होगी। सबसे अहम बात यह है कि इस नए नियम का चांदी की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आपको चांदी पहले जितनी ही कीमत में मिलेगी, लेकिन अब उसके साथ शुद्धता की गारंटी भी होगी। तो अगर आप आगे से चांदी की ज्वेलरी खरीदने जाएं, तो हॉलमार्क जरूर चेक करें और संभल कर खरीदारी करें। इधर आज से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नया नियम लागू हो गया है। अब अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार और प्रशासन का मानना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है। हेलमेट न पहनने की वजह से रोजाना कई सड़क हादसों में लोगों की जान जाती है। इस अभियान का मकसद है कि लोग हेलमेट पहनने की आदत डालें और अपनी जान की सुरक्षा करें। यानी अब सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि पेट्रोल भरवाने के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। इस नियम के बाद उम्मीद है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग ज्यादा सतर्क होंगे। तो अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो याद रखिए, बिना हेलमेट न सफर होगा और न ही पेट्रोल मिलेगा। यहीं पे पहले खबरें आ रही थीं कि 1 सितंबर से बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के ग्राहक कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अब राहत भरी खबर है। कंपनी और अस्पताल संघ यानी HPI के बीच सहमति बन गई है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास बजाज आलियांज की पॉलिसी है, वे पहले की तरह ही अस्पताल में बिना पैसे दिए सीधे कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे। यह समझौता मरीजों और ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अगर यह सुविधा बंद हो जाती तो इलाज करवाने के लिए लोगों को पहले अपनी जेब से पैसे चुकाने पड़ते। अब ऐसा नहीं होगा और मरीजों को न सिर्फ इलाज आसान होगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम रहेगा। तो आज 1 सितंबर से ग्राहकों के लिए कोई रुकावट नहीं है। बजाज आलियांज की कैशलेस सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। और यहीं पे दिल्ली में आज से यानी 1 सितंबर से 10 सितंबर तक एक खास अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान राशन की दुकानों पर ही आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी। यानी लोगों को अब अस्पताल या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि वे अपने नजदीकी राशन केंद्र पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपए और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपए मिलाकर कुल 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कवर मिलेगा। इस कार्ड से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज में पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1 से 10 सितंबर के बीच जरूर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और यहीं पे दोस्तों, कपास किसानों के लिए आज से एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। भारतीय कपास निगम यानी CCI ने एक नया कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए किसान अब सीधे अपने मोबाइल से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद किसान अपना कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर आसानी से बेच पाएंगे। इससे किसानों को बाजार में सही दाम पाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप से किसानों की पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। सबसे अहम बात यह है कि यह सुविधा आज यानी 1 सितंबर से लागू हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप कपास की खेती करते हैं तो जरूर इस मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करें और अपने कपास का सही दाम पाएं। और इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नियम बदल दिए हैं। इसमें लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड, होम सेंटर SBI सेलेक्ट कार्ड और प्राइम कार्ड जैसे कार्ड शामिल हैं। अब इन कार्डों पर पहले की तरह हर तरह के लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यानी अगर आप इन कार्ड से कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं जोड़ा जाएगा। SBI का कहना है कि यह बदलाव कार्ड की शर्तों और लाभों को और स्पष्ट करने के लिए किया गया है। ग्राहकों को अब यह ध्यान रखना होगा कि किन ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड मिलेंगे और किन पर नहीं। यह नया नियम आज यानी 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसलिए अगर आपके पास भी इनमें से कोई कार्ड है तो अपने लेन देन करने से पहले इन बदलावों की जानकारी जरूर ले लें। इधर आज से यानी 1 सितंबर से CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब महिला जवान भी पुरुष जवानों की तरह नाइट ड्यूटी कर सकेंगी। पहले महिलाओं को रात की ड्यूटी से छूट दी जाती थी,
लेकिन अब उन्हें भी बराबरी का मौका मिलेगा। यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी देने के मकसद से लिया गया है। CISF का कहना है कि महिला जवान हर तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है और उन्हें ड्यूटी के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए। इस कदम से न केवल सुरक्षा बलों में लैंगिक समानता बढ़ेगी, बल्कि समाज में भी महिलाओं की भूमिका को और मजबूती मिलेगी। और यही झारखंड में आज से यानी 1 सितंबर से 2 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। पहला बदलाव शराब की नई नीति को लेकर है। इस नई नीति के तहत राज्य में कुछ ब्रांड की शराब की कीमतें कम हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और लोगों को उचित दाम पर शराब उपलब्ध होगी। दूसरा बड़ा बदलाव पेंशनरों के लिए है। राज्य सरकार ने उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को इलाज की सुविधा मिलेगी और उन्हें अस्पतालों के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों फैसलों का मकसद लोगों को राहत देना है। जहां एक ओर शराब नीति से बाजार को नियंत्रित किया जाएगा, वहीं स्वास्थ्य बीमा से पेंशनरों का जीवन आसान होगा। तो झारखंड में 1 सितंबर से लोगों की जिंदगी से जुड़े ये 2 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। यही दोस्तों बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियम अब और सख्त हो गए हैं। आज से यानी 1 सितंबर से लाइसेंस बनवाने वालों को कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। अगर आप बाइक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको सड़क पर एक निर्धारित ट्रैक पूरा करने के लिए 69 सेकंड का समय मिलेगा। वहीं कार चलाने वालों को 4 मिनट का टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सड़क पर गाड़ियों की गुणवत्ता सेफ्टी के लिहाज से और बेहतर होगी और केवल वही लोग लाइसेंस पाएंगे जो सही मायनों में ड्राइविंग जानते हैं। ये नया नियम सड़क हादसों को कम करने और ट्रैफिक को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो तैयार रहिए थोड़ा मुश्किल और सख्त टेस्ट देने के लिए। इधर दोस्तों महंगाई को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट में बदलाव किया है। आज से यानी 1 सितंबर से थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए नई सीमा लागू हो गई है। अब थोक विक्रेताओं को पहले की तरह 3000 मीट्रिक टन गेहूं रखने की अनुमति नहीं होगी। ये सीमा घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में गेहूं की जमाखोरी पर रोक लगेगी और आम लोगों को उचित दाम पर गेहूं और आटा मिल सकेगा। यानी अब व्यापारियों के लिए स्टॉक करने की सीमा कम हो गई है और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। यहीं पे आज से इंडिया पोस्ट की सेवाओं में बड़ा बदलाव हो गया है। अब सामान्य डाक सेवा यानी जनरल पोस्टल सर्विस बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चिट्ठी या कोई दस्तावेज पंजीकृत डाक के जरिए भेजना चाहते हैं तो वह अब स्पीड पोस्ट के रूप में ही जाएगा। इससे डिलीवरी पहले से तेज और ट्रैकिंग की सुविधा के साथ होगी। इंडिया पोस्ट का कहना है कि यह बदलाव लोगों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा देने के लिए किया गया है। अब ग्राहकों को अलग अलग सेवाओं के बजाय एक ही सुविधा मिलेगी, जिससे प्रक्रिया भी आसान होगी और समय भी बचेगा। यानी 1 सितंबर से आपकी हर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट बनकर ही पहुंचेगी। यहीं पे आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आधार में अपनी जानकारी मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब लोग 14 सितंबर तक यह सुविधा ले सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम, पता या अन्य जानकारी अपडेट करनी है तो आप निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम ऑनलाइन पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। UIDAI का कहना है कि इस फैसले से लोगों को ज्यादा समय मिलेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने दस्तावेज सही कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो 14 सितंबर तक का मौका जरूर इस्तेमाल करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।